हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट पार्ट टाइम वैकेंसी में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम हमारी हर वीडियो में जो भी नई नई वैकेंसीज आती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। आज की हमारी ये वीडियो है ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जो भी 7540 पोस्टेज आई हैं, ठीक है, रेगुलर टीचर्स की सेकेंडरी स्कूल्स के, ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, ठीक है। और इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट स्टार्ट होगी वह 11 दिसंबर होगी 2022 और जो इसकी लास्ट डेट होगी वह 9 जनवरी होगी 2023, ठीक है। अब तब तक 11 दिसंबर 2022 से लेकर 9 जनवरी 2023 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, फिल कर सकते हैं। और आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, इसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसे आप इसके लिए आपको कोई फिज़िकल कॉपी नहीं चाहिए, ठीक है, हार्ड कॉपी नहीं चाहिए। आप जस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसे ही आपने सबमिट करवाना है। और इसके बाद जो पोस्टर्स हैं, ठीक है, उनकी जो स्केल ऑफ पे होगा वो कितना होगा, जैसे टीजीटी की है, आर्ट्स हैं, ठीक है, उसमें जो आपकी पे होगी वह 35,400 होगी पर मंथ होगी, ठीक है। और जो इसके बाद जो हिंदी टीचर हैं, संस्कृत टीचर हैं, तेलुगु टीचर हैं और उर्दू के टीचर हैं, ठीक है, उनकी जो पे होगी वह 35,400 होगी पर मंथ, लेवल 9th होगा उसका। और इसके बाद जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर हैं, ठीक है, उनकी जो पर मंथ की सैलरी होगी वह 29,200 होगी, ठीक है। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहें तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसके लिए जो आपका वैलिड ईमेल आईडी होगा और मोबाइल नंबर होगा, ठीक है, वही आपको देना है इसमें, ठीक है। और आपकी जो एज लिमिट है वह 21 साल से लेकर 38 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। और जो SC है, ST हैं, ठीक है, वुमेन है, SC BC हैं और PWD हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए भी इसमें रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। और इसके बाद जो फीस है वह भी सभी कैटेगरीज को के लिए है, ठीक है। और इसके बाद जो इन्होंने बताया है कि आपको अच्छी तरह से देख लेना है कि आपने का जो आप एलिजिबल है भी या नहीं, ठीक है। इस पोस्ट के लिए आप फ्री अप्लाई करें, बाद में इसे आप को ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर आपने का क्लियर भी हो जाता है, अगर आप एलिजिबल नहीं होगे तो आप इसके लिए आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे, ठीक है, आपको सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें जो कैटेगरी वाइज इसे डिवाइड किया गया है वैकेंसीज को, जैसे आर्ट्स है, TGT आर्ट्स हैं, ठीक है, उसमें जो ST की टोटल पोस्टेज हैं वह 893 हैं, ठीक है। फीमेल की 995 है उसमें से, SC की 180 है और जो फीमेल के जो SC की फीमेल हैं उनके लिए जो पोस्टेज हैं वह 59 हैं। SC BC हैं जो, ठीक है, उनके लिए जो है वह 179 हैं और जो फीमेल हैं, ठीक है, उसके लिए 62 हैं, ठीक है। इस तरह जो टोटल पोस्टेज हैं, ठीक है। और 1970 है TGT आर्ट्स की, ठीक है। TGT PCM की जो टोटल पोस्टेज हैं वह 1419 है, ठीक है। TGT CB की जो पोस्टेज हैं टोटल वह 1205 है। हिंदी की जो टोटल पोस्टेज हैं वह 1352 है, ठीक है। संस्कृत की हैं जो वह 723 हैं। PET की हैं जो वह 841 हैं। तेलुगु की 6 हैं, उर्दू की 24 हैं, ठीक है। जो टोटल पोस्टेज हैं वह 7540 हैं, ठीक है। उनमें से जो फीमेल है उनकी जो पोस्टेज हैं वह 2487 हैं, ठीक है। और इसमें से जो वैकेंसीज हैं उनके लिए PWD, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी कैटेगरी रखी गई है, उन्हें भी वैकेंसीज जो डिवाइड किया गया है, ठीक है, रिजर्वेशन दी गई है, ठीक है।
और इसके बाद जो ब्लाइंड एंड लो विज़न के होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी रिजर्वेशन रखी गई है, ठीक है। जो जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम है उनके लिए भी है, ठीक है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उन्हीं के लिए भी, ठीक है। इन सभी में आप जो रिजर्वेशन रखी गई है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपकी जो एलिजिबिलिटी, जो जनरल क्राइटेरिया होगा, ठीक है, सभी के लिए सेम होगा। वह यह होगा कि आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, आप एक का जो करेक्टर है वह गुड होना चाहिए। और तीसरा है जो आप की जो हेल्थ है वह अच्छी होनी चाहिए, गुड फिजिक होना चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह की आपको बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो स्पेशली है वह यह है कि जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा की ओर से जो एग्ज़ाम लिया जाता है HSC का, ठीक है, वह क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आपके लिए। और जो इसके अलावा, ठीक है, HSC एग्ज़ाम क्लियर होने के अलावा भी आपके लिए, ठीक है, उड़ीसा की जो लैंग्वेज है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लैंग्वेज के तौर में होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो है आपके +2 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन है, ठीक है, वह आप उड़िया का होना चाहिए, ठीक है। और आपकी जो 10th है वह भी आपकी उड़ीसा से होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो पोस्टर्स के अकॉर्डिंग रखी गई है, ठीक है। जैसे TGT आर्ट्स हैं उनके लिए जो भी डिग्रीज चाहिए, बैचलर डिग्रीज इन आर्ट्स चाहिए, कॉमर्स और शास्त्रीय डिग्री चाहिए, ठीक है, इस तरह की डिग्रीज चाहिए। आपका जो आप 50% मार्क्स आपके होने चाहिए सिबब, और BEd होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास BA BEd इंटीग्रेटेड कोर्स है तो भी आपका ये माना जाएगा, ठीक है, वैलिड। और इसके बाद जो है साइंस, ठीक है, साइंस है जो इसके इसके अकॉर्डिंग आपको चाहिए, ठीक है, बैचलर डिग्री इन साइंस चाहिए, ठीक है, BTech चाहिए, BE चाहिए, ठीक है। और आपका जो 50% से आपके मार्क्स ऊपर होने चाहिए, ठीक है। BEd मस्ट है, BEd सभी में मस्ट है, ठीक है। आपको BEd करनी ही होगी, आप किसी भी टीचिंग लाइन में चले जाए आपको BEd मस्ट होगी, ठीक है, आपको कंपलसरी होगी। अगर आपके पास BEd है तो आप एलिजिबल होंगे पोस्ट्स के लिए, ठीक है। TGT साइंस, ठीक है, इसमें आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc BEd हो सकता है, ठीक है। आपका सभी के लिए ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, BEd सभी के लिए सेम है। और जो आपकी जो बैचलर डिग्री होगी, ठीक है, वह अकॉर्डिंग टू आपकी पोस्ट होगी, ठीक है। अगर जैसे आपके पास, अगर आप तेलुगु के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो डिग्री है, ठीक है, वह आर्ट्स में होनी चाहिए, लेकिन तेलुगु है वह एक सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो क्लासिकल टीचर है संस्कृत का, ठीक है, उसी के पास भी जो बैचलर डिग्री है वह संस्कृत होनी चाहिए, ठीक है। आप उसे चाहे इलेक्टिव के तौर पर रख लें, ऑप्शनल के तौर पर रख लें, ऑनर्स रख लें, ठीक है। और BEd तो होनी ही चाहिए, ठीक है। हिंदी है जो आपके पास जो बैचलर डिग्री है, ठीक है, आपके पास हिंदी होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्टिव, ऑप्शनल, ऑनर्स, पास सब्जेक्ट ए आपके विश पर अकॉर्डिंग है, पर आधारित है कि आपने किस तरह पर इसे प्रेफर किया है। 50% मार्क्स से ऊपर होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो है उर्दू है, ठीक है, उनके पास भी जो इसकी डिग्री होनी चाहिए, BEd होनी चाहिए, ठीक है। BET है तो आपके पास जो +2 होनी चाहिए, ठीक है, किसी अच्छी जो इंस्टीट्यूशन है उनके ओर से आपके पास इसका डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। CPEd और DPEd BPEd MPEd इनमें से आप किसी अच्छी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आप इसे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो आपका एज है, ठीक है, आपकी जो एज है वह 21 साल से लेकर 38 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। जो SE BC है, SC है,
एसटी है और वुमेन कैटेगरीज हैं, ठीक है, उनके लिए 5 साल की जो रिलैक्सेशन दी गई है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, उनके लिए 10 साल की रिलैक्सेशन दी गई है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको कैसे कैसे आपका जो पेपर होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका स्टेज 1 पे होगा, प्री पेपर होगा, ठीक है। प्री होगा और एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे। 1 पेपर होगा, सभी के लिए कॉमन होगा, 100 मार्क्स का होगा, जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ठीक है। प्रीलिम होगा आपका ये। इसके बाद सेकंड है जो वह मेन रिटन एग्जामिनेशन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, आपके एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। और सभी के लिए अकॉर्डिंग टू देयर पोस्टर्स, ठीक है, वह पेपर होगा। जैसे हिंदी के लिए हिंदी का पेपर होगा, ठीक है। तेलुगु के लिए तेलुगु का होगा, संस्कृत के लिए संस्कृत का होगा, आर्ट्स के लिए आर्ट्स का पेपर होगा, ठीक है। और 150 का ये 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसके बाद अगर आप क्लियर कर जाते हैं स्टेज 2 को, अगर फिर आप पाते हैं स्टेज 3 पर, आपके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो गई। अगर आपके जो सर्टिफिकेट हैं, ठीक है, वैलिड है, तो आपकी सिलेक्शन पक्की है, ठीक है। और इसके बाद बताया गया है कि आपके पास कैसे कैसे आपका जो पेपर है वह कहाँ कहाँ से आएगा, ठीक है। जैसे जो ये टीजीटी साइंस है, ठीक है, उनके लिए 150 का पेपर आएगा स्टेज 2 में, ठीक है। रिटन में है, रिटन एग्जामिनेशन होगा ये, ठीक है। स्टेज 2 में साइंस का जो पेपर है 150 का आएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगी, मैथमेटिक्स होगा, पैडागॉजी होगी, एवेल्युएशन होगी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम होगा इसका। साइंस का केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, पैडागॉजी एंड एवेल्युएशन होगी। इसका भी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज मीडियम है, वह इंग्लिश होगा, ठीक है। आर्ट्स में ग्रेजुएशन होगी, ठीक है, उसका भी लेवल। और जो सब्जेक्ट्स होंगे वह हिस्ट्री प्लस पॉलिटी साइंस होगा, ठीक है। जोग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। इंग्लिश होगी, पैडागॉजी होगी एंड एवेल्युएशन होगा। इसका भी जो मीडियम है वह इंग्लिश होगा। और उड़िया उड़िया तो स्पेशल होगी इसमें, ठीक है। और इसके बाद जो हिंदी टीचर है उसके लिए ग्रेजुएशन होगी, ठीक है। हिंदी होगी इसमें जो मस्ट है, ठीक है। और पैडागॉजी होगी, वैल्यूएशन होगी, और इसका जो मीडियम है वह हिंदी होगा। संस्कृत टीचर है, इसके लिए संस्कृत होगी, ठीक है। पैडागॉजी होगी सब्जेक्ट आपका, देवनागरी इसकी मीडियम होगा। तेलुगु टीचर के लिए ग्रेजुएशन लेवल की होगी, ठीक है। तेलुगु होगा जो इसका सब्जेक्ट है, पैडागॉजी और वैल्यूएशन होगा, और इसका जो मीडियम है वह तेलुगु होगा। फिजिकल एजुकेशन है, इंटरमीडिएट होगा, +2, ठीक है। और जो सब्जेक्ट्स हैं वह हो गए फिजिकल एजुकेशन, पैडागॉजी, एवेल्युएशन, ठीक है। और इसका जो लैंग्वेज होगा, ठीक है, वह इंग्लिश होगा और या फिर उड़िया होगा। और इसके बाद जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, उर्दू में उर्दू टीचर है, उसके लिए आपका जो लेवल होगा वह ग्रेजुएशन का होगा। सब्जेक्ट्स होंगे उर्दू, पैडागॉजी और एवेल्युएशन होंगे। और इसका जो लैंग्वेज है वह उर्दू होगा, ठीक है। अब जो इसका लेवल है वह सभी का ऑलमोस्ट सेम ही है, ग्रेजुएशन ही है, सिर्फ फिज़िकल टीचर्स को छोड़कर, क्योंकि फिज़िकल टीचर का जो लैंग्वेज है वह होगा इंटरमीडिएट, ठीक है। और आपका जो सिलेबस है, ठीक है, वह भी दिया गया है, इन्होंने पूरे का पूरा आपका सिलेबस दिया है। इस जो पीडीएफ है, अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, तो इस वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ, आप इसे डाउनलोड कर लें। और इसमें जो आपका बिल्कुल लास्ट में आपके सभी सब्जेक्ट्स के बारे में सिलेबस दिया गया है, ठीक है। जैसे जो सभी पोस्टर्स के लिए, ठीक है, सिर्फ पीईटी को छोड़कर सभी जो पोस्टर्स हैं, ठीक है, उनके लिए वैल्यूएशन और पैडागॉजी है वह सेम सिलेबस होगा उसके लिए, ठीक है। ये सिलेबस होगा आपके लिए। और जो उसके बाद जो साइंस है, ठीक है, उसके लिए ये सिलेबस होगा, ठीक है। केमिस्ट्री होगा, ठीक है, मैथमेटिक्स होगा। जो इसके बाद सीबीजेड है और उसके लिए जो बॉटनी होगा, जियोलॉजी होगा, ठीक है। आर्ट्स के लिए आपका हिस्ट्री और पॉलिटी होगा, ठीक है। जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स होगा 15 मार्क्स का। इंग्लिश होगी, ठीक है।
और उड़िया होगी, उड़िया वाल के लिए ये जो तेलुगु टीचर है, तेलुगु टीचर के लिए ये सिलेबस आएगा, ठीक है। हिंदी टीचर है, हिंदी टीचर के लिए ये सिलेबस आएगा, ठीक है। और सभी का सिलेबस दिया है इन्होंने, ठीक है। आप अगर आप जाते हैं, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आपको इसका सिलेबस आसानी से मिल जाएगा कि आपका क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। अगर आपको ऐसी ही और वीडियो के बारे में जानकारी लेनी है, सॉरी, आप अगर ऐसी ही वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहती हैं तो हमारी और वीडियो आती ही रहती हैं, ठीक है। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप ही का सपोर्ट है। अगर आप हमारे साथ हैं, आप हमें सपोर्ट करेंगे, तो हम ऐसी और नई नई वीडियोज़ लेकर आपके साथ आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।